हेलो स्टूडेंट, तो क्या आप 12वीं कक्षा में हैं? हाँ, अगर 12वीं कक्षा में तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये हिंदी बातचीत चैप्टर 12वीं कक्षा का। तो जरूर से जरूर देखिएगा। ये अगर ये आप देख लेते हैं ना तो आपको पक्का 5 नंबर मिलेगा। ये अगर इसका ये बातचीत का मैं बताने जा रहा हूँ सारांश एकदम शॉर्ट तरीका में, शॉर्ट में। अभी चल रहा है एग्जाम का माहौल है, तो आपको चाहिए एकदम शॉर्ट ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो वही मैं आपको एकदम छोटी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं इसे डिटेल में बताऊँ ना इसका, तो पूरा 2 घंटा का कम से कम वीडियो बनेगा। लेकिन मैं बस जस्ट आपको 10 या 15 मिनट में आपको ये पूरा वीडियो समझा दूंगा, पूरा बातचीत के बारे में आपको समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहे और अच्छे से देखिए और अच्छे से सीखिए। तो इससे पहले वाला वीडियो में ये जो मेरा है ये पार्ट 2 है। इससे पहले वाला वीडियो में आपको ये बातचीत के लेखक के डिटेल में बता चुका हूँ आपको। अगर वो आप नहीं देखें तो पहले ये वीडियो देख लीजिए और वो वीडियो अगर देखिएगा, इससे आपको पूरा ट्रिक के साथ याद हो जाएगा। मैं उसमें आपको बताया हूँ पूरा ट्रिक के साथ कि लेखक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मैं पूरा ट्रिक के साथ बताया हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उनका सारांश। लेखक जो बातचीत चैप्टर लिखे हैं उनका पूरा सारांश बताने वाला हूँ। मैं वही आपको यहाँ पर लिख चुका हूँ और मैं यही आपको समझाऊंगा। और ये शॉर्ट है, इसका मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ। तो पहले वीडियो को देख लीजिए। और नोट्स जब खोलेगा तो उसका एक लॉक है, वो लॉक आपको पूरा वीडियो मिलेगा। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वो तब जाकर के नोट्स देखिएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये बातचीत चैप्टर जो है, ये बातचीत चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। जो मेरा पहला है, फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। 12th का 12वीं का हिंदी का है। फर्स्ट क्लास क्या है? फर्स्ट चैप्टर क्या है? बातचीत। तो चलिए मैं बताने वाला हूं कि बातचीत का जो लेखक है वो हमारे हैं बालकृष्ण भट्ट। ये बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जो एक प्रसिद्ध क्या है? लेखक है, प्रसिद्ध ये आधुनिक लेखक है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बातचीत जो है, बातचीत में देखिए, बातचीत में सबसे पहली बात तो एक बात बोला गया है, जस्ट बातचीत। कि बातचीत के बिना ये दुनिया कैसा है। अगर आपके पास ये बोलने की क्षमता ना हो तो आपको ये दुनिया कैसा नजर आएगा। बस वही ये बताया गया इस चैप्टर में कि अगर मान लीजिए आप दुनिया में जा रहे हैं लेकिन आपको कुछ बोलने का तरीका ही नहीं पता है कि एक व्यक्ति के साथ हम कैसे बोले, दूसरे व्यक्ति के साथ हम कैसे बोले, तो वही इसमें आपको सिखाया गया है। चलिए मैं वही ये पढ़ के आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ और आप भी सुनिए और समझिए। देखिए कहा क्या गया है, बातचीत शीर्षक निबंध एक आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। ये जो हमारा बालकृष्ण बातचीत चैप्टर का जो नाम है, इनका लेखक कौन हुए? बालकृष्ण भट्ट। तो वही बताया गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध, ये एक निबंध है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्या कि बातचीत जो लिखा गया वो क्या है, किस प्रकार का निबंध है, सॉरी क्या लिखा गया, क्या है वो, तो क्या है वो? निबंध है। तो वही बोले हैं क्या, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। ये कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। ये अपने निबंध के द्वारा बताते हैं या कहते हैं, ये जो बालकृष्ण भट्ट जो है वो अपने निबंध जो बातचीत लिखे उनके द्वारा ये आगे दुनिया में, मतलब आगे अगला व्यक्ति को बताते हैं क्या है, वो क्या कह रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, वही हमको या आपको समझा रहे हैं। कह रहे हैं क्या कि मनुष्य में अगर वाक शक्ति न हो, क्या न हो? मनुष्य में, या यही बोले हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति जो है वो ईश्वर का एक वरदान है। क्या है? वरदान है। जो हम और आप अगले व्यक्ति के सामने जो बोलते हैं, उनको जो कहते हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये आपको जो ध्वनि निकल रहा है ना, वो क्या है? ईश्वर का वरदान है। ये बात कौन बोल रहे हैं? बालकृष्ण भट्ट बोल रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ना बोले होंगे। तो वही कह क्या रहे हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ईश्वर का वरदान है। जो मनुष्य जो वाक शक्ति दिया गया वो क्या है? ईश्वर का वरदान है। वाक शक्ति का मतलब क्या? जो बोल रहे हैं सो। देखिए एकदम आराम से समझिएगा, आराम समझिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता, अगर मनुष्य में वाक शक्ति नहीं होता तो न जाने इस गूंगा सृष्टि का क्या हाल होता। सही बात है ना। अगर मान लीजिए अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं होता तो क्या आपके लिए इस सृष्टि में, मान लीजिए आपके पास नहीं, पूरा मनुष्य के पास अगर बोलने की क्षमता नहीं होता तो क्या इससे मनुष्य को कुछ कर पाते? नहीं कर पाते। तो ये बात बता क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, कि अगर आप में या मनुष्य में बोलने की क्षमता ना होता ना तो ये जो पूरा सृष्टि है ना, एक गूंगा के समान होता, गूंगा के समान। आप कुछ भी नहीं कर पाते अगर ये शक्ति नहीं होता आप में। तो वही बोल रहे हैं
कि अगर बोलने की क्षमता ना हो मनुष्य में तो वह क्या है, उनके सामने सृष्टि क्या है, पूरा संसार क्या है, एक गूंगा है। तो वही बोले, और बातचीत से मनुष्यों को परखने का मौका मिलता है। सही बात है ना। अगर मान लीजिए आपको और किसी के बारे में जाना चाहते हैं तो क्या कहीं दूर से जान सकते हैं। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो आप उनको बुलाइएगा, उनके साथ एक अच्छा तरीका से बोलिएगा, उनके बोलने के तरीका से आपको चलेगा पता क्या कि हाँ वो व्यक्ति कैसा है, कैसा है। तो ये कैसे चलेगा पता, अगर आप में वाक शक्ति है तब ना। तो वही बोले क्या कि बातचीत से मनुष्य को परखने का मौका मिलता है। सही बात है। अगला व्यक्ति कैसा है उसको आप बोलने के तरीका से जान जाइएगा। तो ये कौन बोल रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट। आगे अब देखिए इस चैप्टर में आगे क्या कहा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने जीवन को, हमसे अपने जीवन जीने के लिए बहुत सारे, अपने मजे करने के लिए बहुत सारा मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, वही बोले हैं कि बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खान पान की आवश्यकता होती है। ये बताए ना, मनुष्य को अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, एकदम मजेदार बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छे कपड़ा पहनेंगे और अच्छे अच्छे खाना पीना खाएंगे ना। तो वही बोले उसी तरह जिस तरह हम अपने जीवन को मजेदार बनाने के लिए कुछ नए नए तरीका अपनाते हैं, उसी तरह बातचीत भी अत्यधिक आवश्यक होता है एक मनुष्य के लिए। जिस तरह जीवन जीने के लिए, मजेदार बनाने के लिए अच्छे कपड़े की आवश्यकता होती है ना, उसी तरह बातचीत भी क्या होती है, अत्यधिक आवश्यक होता है। किसके लिए, मनुष्य के लिए। अगर मनुष्य में बातचीत की क्षमता न हो और वाक शक्ति न हो तो आगे दुनिया को अपना कला, अपना जो अंदर का जो कला है वो दुनिया के सामने प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये किससे होता है, बातचीत करने की क्षमता से। और ये भी कहते हैं, ये कहा जाता है क्या कि बातचीत का क्षमता जो है वो एक ही व्यक्ति के पास, एक ही देश के पास है। वो किसके पास है, यूरोप वालों के पास। उनके पास जो है ना बातचीत करने का एक ऐसा कला है ना कि वो आपके सामने आपको दिल जीत लेंगे। वो सिर्फ किसके पास कला है, किनके पास, यूरोप वालों के पास। तो ये बात कौन बोले हैं, बालकृष्ण भट्ट। इनका कहना क्या है कि अगर मान लीजिए बोलने में सबसे अच्छा कौन है तो यूरोप वाले। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बोलने का सबसे अच्छा तरीका कौन से देश वालों का है, तो किन के लिए, यूरोप वालों के लिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, देखिए आगे देखिए क्या कहते हैं, अत्यधिक आवश्यकता होती है क्या, बातचीत का। इससे मनुष्य हल्का और चिंता मुक्त हो जाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं तो आप अपना दुख दर्द किसी और के सामने कह करके आप कुछ पल के लिए शांति महसूस करिएगा, कुछ पल के लिए हल्का होइएगा। ये कब होगा, जब आप बोलेंगे तब ना। तो ये सब क्या है, वाक शक्ति है। वाक शक्ति किनका वरदान है, ईश्वर का वरदान है। इससे मनुष्य को बहुत सारा समस्या सॉल्व होता है, दूर होता है। वही ये बात बोल रहे हैं कौन, बालकृष्ण भट्ट। आगे ये क्या कर रहे हैं, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाव बनकर उड़ जाता है। कब, ये मान लीजिए आपके हृदय में कोई कष्ट है, कोई समस्या है, तो ऐसे सोच के खत्म हो जाएगा कि आगे कोई व्यक्ति है उनके साथ बोलिएगा, उनके साथ हंसिएगा, उनका तो अच्छे से बात करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो भाव है, मवाद है, जो कष्ट है वो दूर हो जाएगा कुछ पल के लिए। फिर देखिए क्या कर रहे हैं, और इसी के साथ एक व्यक्ति है इस चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट में बताए हैं क्या कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वेन जॉनसन। इनका नाम क्या था, वेन जॉनसन। ये कहते हैं कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार हो जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है, जिस रूप में हम आपको बोले कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो बोलने से क्या होता है कि उसका एक अच्छे रूप, यानी कि उसका रूप किस तरह है, वो किस तरह के व्यक्ति है, उनका एक दृश्य हम सबके सामने आता है। तो ये होता कब है, कब होता है, तो ये होता है उनके साथ बोलने के बाद। तो और एक बात आप क्यों बोल रहे हैं, इसका जो है हम आपको बोले क्या कि जो बोलने का जो तरीका जो होता है वो सबसे अच्छा किनके पास होता है, तो यूरोप वाले के देश के पास। आगे मैं इसका ऑब्जेक्टिव बताऊंगा आपको, लेकिन पहले ये समझे। अगर नहीं समझेंगे एक बार फिर से वीडियो देखिएगा। और हाँ, इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख करके अच्छे से समझिएगा। तो यही बात बोला गया इस चैप्टर में, एक स्पेशल बात बोला गया है। क्या बात, बातचीत के बारे में, कि संसार में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपका बातचीत। अगर मान लीजिए बोलने की क्षमता आपको ना हो
ये वाक शक्ति आप में ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर अपने कला के अपनी कला जो ना आपके अंदर की कला, वो आगे व्यक्ति को आप समझा नहीं सकते हैं। अगर ये आप में नहीं है तो ये पूरा दुनिया आपके सामने क्या है कि गूंगा हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस पर विशेष रूप से जोर दिए हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। और इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या, इनके माताजी का नाम क्या है, ये सब मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताया हूँ पार्ट 1 में। आप वो देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, पहले एक और बात कहते हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे में लाल आइकन है उसको सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में फैलाइए।